तो मैं मिलवाता हूँ आपको काजल भारद्वाज जी से। ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारा लाइव सेगमेंट है जो आपने देखा होगा। यहाँ हम पढ़ाते हैं, वहाँ कमेंट्स चलते हैं। तो इनका जो स्ट्रगल रहा, क्योंकि रेलवे के भी एग्जाम क्लियर किए और रहने वाले आप लोगों के बीच से, भाई हम भी गांव देहात से हैं क्योंकि भारतवर्ष का मूल ही गांव देहात है। और वहां से जब बच्चे निकल कर आते हैं, अपनी मेहनत से वो सफल होते हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं माता पिता के सपनों को साकार किया, मेहनत किया। तो ये जस्ट थोड़ा सा आपके बारे में, अपने बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आप इस माइक को लगा लीजिए। अपने बारे में आप ये बताइए कि कहाँ आपकी ड्यूटी है, कहाँ आप पोस्ट पे जा रहे हैं। सर मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है और अभी पोस्टेड हूँ सर। मैं अभी राइट नाउ मथुरा में पोस्टेड हूँ सर। और सर बाकी तैयारी तो सभी लोग करते हैं, पर कोशिशें उनकी ही कामयाब होती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहिए। आपको तैयारी नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस रखने की ज़रूरत है। और हमने भी सर जब तैयारी की थी तो बहुत मेहनत की थी। बहुत सारे एग्जाम्स जब स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि निकले ही नहीं थे, पर उसके बाद जब धीरे धीरे करते रहे, खोदते रहो, कभी तो पानी निकलेगा, बस यही वाली बात थी। कितना समय लगा? सर मैंने एक्चुअल तैयारी जो अपनी स्टार्ट की थी वो मैंने कोविड के टाइम से स्टार्ट की थी। तो कोविड में ही वो बहुत अच्छा मतलब क्रूशियल टाइम रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें 6 से 7 महीने जो लॉकडाउन रहा उसमें पढ़ते रहे और फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहे। और उसके बाद सर मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया, मेरे सारे एग्ज़ाम्स निकले हैं। वो जो मैंने अभी लास्ट सर से भी बात हो रही थी तो मैंने बताया कि इतनी मोटी जो मेरी मैथ्स की बुक थी, रीजनिंग की जो थी, उनको कंसाइज करके इतनी छोटी पतली सी बुक में आ गया। छोटे नोट्स बना। हाँ, क्योंकि हमने उसको बहुत बार रिवाइज किया, मतलब लगभग मुझे लगता है कि मैंने मैथ्स को तो 12 से 13 बार भी कर लिया होगा, और उसको कर करके इतने लिया है। रीजनिंग के इतने पतले पतले नोट्स, मतलब मुझे पता है कि हाँ कैलेंडर का एक कंसेप्ट है, मैं एक बार थ्रोली बता सकती हूँ। तो आप लोग भी इतनी ही मेहनत कीजिए, इतनी ही तैयारी कीजिए कि आप सारी चीज़ों को डिटेल से समझा सकें सबको। आप अगर किसी को समझा पाओगे तभी आप अच्छे टीचर नहीं, मतलब टीचर नहीं बनना है हमें, पर आप अच्छे से समझ पाओगे उन चीज़ को। किसी छोटे बच्चे को ही पकड़ लो, हाँ भाई तुझे पता है कैलेंडर में यार ये आता है, क्लॉक में यार ये आता है, उससे आपको याद हो जाएगा चीज़ों को। तो आपने जो फिजिकल की तैयारी, किसी लड़कियां ना खासकर फिजिकल में मार खाई, हाँ सर। रिटन उनका निकल जाता, फिजिकल नहीं। सर मैं खुद भी रह चुकी हूँ 2 बार। कौन कौन से फिजिकल? सर मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्लियर हो गया था। उसमें उसमें रह गई थी सर मैं फिजिकल में। फिर यूपी पुलिस जेल वार्डन, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी मेरा क्रैक था, पर उसमें मेरे दोनों बार ही पैर में स्वेलिंग आ गई, तो मैं भाग ही नहीं पाई बिल्कुल भी। किस वजह से तैयारी करते समय? सर मेरे लिगामेंट में, राइट पैर के लिगामेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी भागते वक्त, तो उसी में दिक्कत आती थी सर भागते वक्त, तो वो अपने आप ही सूज जाता था उस समय में। क्या क्या किया आपने कि आगे सर सेकती थी उसको पैरों से, मतलब जब पैर गर्म पानी में करके सेकते थे मतलब उसको। और फिर सर कुछ दवाइयाँ भी चलवाई मैंने उस टाइम पे, तो फिर अब तो ठीक है सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएसआई का फिजिकल में क्या कैसे खास तैयारी की आपने? सर कोई तैयारी नहीं, बस अपना डाइट पे ध्यान रखा, बहुत अच्छे से डाइट पे ध्यान रखा, प्रॉपर वर्कआउट किया, और बेफालतू की चीज़ें नहीं करी कि ये एक्सरसाइज कर लो वो एक्सरसाइज कर लो। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये लगवा लो वो लगवा लो, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करी कि इंजेक्शंस वगैरह के, Steroids वगैरह? स्टीरॉइड्स वगैरह के जो गलत चीज़ों के उसमें जाते हैं, उन चीज़ों का बिल्कुल मतलब कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ बढ़िया खाओ, सुबह चने खाओ, दूध पियो, और जाके रनिंग मार के आओ अपना, और भगवान का नाम लो, भाग जाओगे। अच्छा, जैसे लड़कियां हिचकती हैं पुलिस की जॉब से, तो आप फ्रैंकली बताओ कि ठीक है जॉब, आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छी है सर, कोई कोई परेशानी नहीं है। और आप, आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब यही है। आप अपने आप को अगर रिप्रेजेंट कर पाओगे तो इसी में कर पाओगे, क्योंकि आपको, आप खुद ही बढ़िया निकल के आओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में सर। ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सर वर्कलोड तो हर जगह है, आप भी सर पढ़ा रहे हैं, आपके पास भी वर्कलोड ही है, हर जगह वर्कलोड है, कोई ऐसी परेशानी। अच्छे से स्वीकार करना है, मेहनत करना हाँ सर, और वैसे ऐसा भी नहीं होता कि रात में भी ड्यूटी लगा दी, कभी कभार। है। हाँ सर, लाइब्रेरी में मैंने जब स्टार्टिंग में 2-3 बार, मतलब 2-3 महीने तैयारी की थी, उसके बाद सर मैंने घर पे ही करी थी अपनी जो तैयारी थी। तो आपको लगता है कि लाइब्रेरी जाने से फर्क पड़ता है? हाँ सर, बहुत फ़र्क पड़ता है सर, इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। जो घर में, अगर हम घर में कहीं पास में रह रहे हैं और आसपास में हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो उस हिसाब से हम पढ़ नहीं पाते हैं। फिर लाइब्रेरी में ये है कि इंसान फोकस्ड वे में पढ़ता है, और एक इन्वायरमेंट मिलता है कि यार ये वाला बंदा भी पढ़ रहा है, ये वाला भी पढ़ रहा है, तो मुझे भी पढ़ना ही चाहिए। अगर जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अपने आप ही हमारे हाथ उठते हैं, तालियां बजाते हैं हम, तो वो इन्वायरमेंट का फ़र्क है। ऐसे ही लाइब्रेरी में भी इन्वायरमेंट है, तो उससे फ़र्क पड़ता है।
और संगत का असर तो होता ही है फिर सर। संगत का असर होता है। सर तो आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? आगे सर जॉब प्रोफाइल से सेटिस्फाइड हो या आगे कोई और टारगेट है चल रही है सर, तैयारी चल रही है सर, जारी है तैयारी सर, चल रही जारी है? है सर। तो समय निकल जाता है आपको इस जॉब में, थोड़ा बहुत समय? हाँ सर, निकालना पड़ता है सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं उसी हिसाब से हम अपना आविष्कार करते हैं, उसी हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि पढ़े। नोट्स की बात आपने की, तो नोट्स वो छोटे कैसे किया आपने? छोटे आपने बना ली ना, पहले तो आपने बंडल बनाया होगा। बंडल बनाया सर पूरा, एक एक चीज़ लिख दी सर प्रॉपरली। उसके बाद सर मैंने बहुत बार रिवीजन करी सर उनकी। जब हम रिवीजन करते गए, अब जैसे सर हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, तो उसमें सर ने नॉर्मली बताया कि भाई इतने % का क्या है, इससे लाभ हो रहा है, इससे हानि हो रही है। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली कर पा रहे हैं, तो फिर हम दोबारा नहीं रिवाइज करेंगे उसे, फिर हम बड़े क्वेश्चन को लेंगे। तो लास्ट में जो मेरे पास जो 35-36 क्वेश्चन हर सब उसके बचे थे, सब क्या नाम है चैप्टर के, वो मैंने रिवाइज कर करके बचा लिए थे। जो मुझे ऐसा लगता था कि इनको मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे ये रिवाइज करने चाहिए। और मॉक टेस्ट से कितनी हेल्प मिलती है? मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिलती है सर। मॉक टेस्ट ही हमें बताता है कि हम कितने पानी में हैं। मॉक टेस्ट से ही मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो मेरे नंबर कम आएंगे, इसलिए। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे किया आपने? सर जब प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाती है ना कि आप मतलब चीज़ों को लेके समझने लगते हैं, तो फिर देखते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो सकता है और इस क्वेश्चन में समय लगेगा। तो कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना हम लोगों को। मैं ये मानती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम दिया था, तो मैं ईगो पे बहुत लेती थी क्वेश्चन। अरे यार मैंने टाइम एंड वर्क इतनी बार पढ़ा हुआ है, मेरे से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे? मैंने तो कैलेंडर को बहुत बार पढ़ा था, मेरे से क्यों नहीं हो रहा? तो हम उसी में लग जाते हैं। अगर हमें नहीं आ रहा, हमें स्किप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मेरा मानना है कि हम पूरा पेपर देख लें, उसके बाद जो हमें नहीं आता उनको बाद में देखें। पहले जो आता है उतना तो करो। अगर हम किसी क्वेश्चन में स्टक होकर रह जाएंगे तो फिर हम आगे भी नहीं कर पाएंगे। शुरुआती जो शिक्षा रही वो गवर्नमेंट स्कूल में रही, प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल थी सर, बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट स्कूल से थे, सरकारी स्कूल के बालक है। मीडियम रही? हाँ सर, हिंदी मीडियम रही। फिर उसके बाद सर मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी 11th-12th में, एंड देन ARSD कॉलेज से मैंने BSc केमिस्ट्री ऑनर्स की थी। और उसके बाद तो सर फिर धीरे धीरे बढ़ते तो रहे। अगर जैसे प्रेशर की आप बात करें तो कितने समय में वो सिलेक्टेड हो सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना समय लगता है सर ईमानदारी से कोई प्रयास? अगर ईमानदारी से कोई प्रयास कर रहा है तो सर 7 से 8 महीने में वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद वो जितनी अच्छी रिवीजन रखेगा, जितना ज़्यादा अच्छी रिवीजन रखेगा, उतना ही अच्छा वो आगे बढ़ता चला वो जाएगा। दिन में कुछ बताएंगे कि इतने घंटे पढ़ना ही है? कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं। सर दिन में तो ऐसा ऐसा नहीं है कि इतने ही घंटे पढ़ना है, पर मेरा मानना है कि अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी जैसे 24 घंटे हैं, तो मेरे हिसाब से 8 घंटे सोने को निकाल दो। 8 घंटे बाहर घूम लिया, दोस्तों के साथ चला गया, वो कर लिया, पर 8 घंटे एटलीस्ट स्टडी को ज़रूर दो आप, अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो 8 से 12 घंटे कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई